Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, we are meeting today for the fourth session of Kalki मुजाहिद ए एसएसबी। आज कल की मुजाहिद ए एसएसबी का डे 4 है और आज इस एसएसबी की जर्नी के एक और इम्पोर्टेंट पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। एंड टुडे आई वुड बी टॉकिंग हाउ टू एंश्योर दैट यू गेट स्क्रीन्ड इन 100% provided you follow the things that have been told in this session. So those of you who are joining us for the first time, hi guys, I am Akshay Badola. I was an ex-NDA cadet from the 130th course and I have recently got All India Rank 1 in the UPSC CAPF exam. And Kalki is a series conceptualized by us at Vardishala to ensure that you become a Mujahid. Mujahid not of the terrorist kind, but Mujahid, a warrior who can conquer the enemies of SSB. So, अगर आप इस सीरीज को एंड टू एंड फॉलो करते हैं और जो इसमें चीजें बताई गई हैं उनका अक्षरशः पालन करते हैं तो आप भी इस तरीके से स्क्रीनिंग कॉन्फ्रेंस इनमें कभी आउट नहीं होंगे एंड यू कैन कम आउट एज अ कल्की, that is a warrior who can defeat the SSB process and come out victorious. This series is a full length SSB course. You don't have to go here and there to improve your SSB preparation and this series is for free. ये जो क्लास है इट इज हैपनिंग लाइव ऑन टेलीग्राम चैनल ऑफ वर्दीशाला। सो आप टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में होगा उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं एंड अटेंड दिस क्लास लाइव एट 8 am सुबह सुबह एसएसबी की क्लास टेलीग्राम पे हम लाइव करते हैं। सो आप आके इसको देख सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन द लाइव क्लास, इट वुड हेल्प यू। और अगर रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं तो इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ वर्दीशाला, यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड देयर। सो टुडे इज द डे 4 एज आई हैव टोल्ड यू। आज हम क्या करेंगे, बिकॉज स्टेज 1 पे ही हम थे और स्टेज 1 की काफी सारी इन डेप्थ हमने चीजें कर ली हैं। आज बेसिकली क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग दैट वी वुड बी डूइंग वुड बी पीपीडीटी। सो कल ओआईआर हमने कंप्लीट कर दिया था, पीपीडीटी की का भी बेसिक्स हम शुरू के लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज पीपीडीटी की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको ये भी डिस्कस करूंगा कि क्या चीजें नहीं लिखनी चाहिए एंड बिकॉज काफी लोग बताते हैं क्या लिखना चाहिए बट काफी लोग को नहीं पता होता कि व्हाट आर द थिंग्स वन मस्ट अवॉइड। सो व्हाट नॉट टू राइट भी करेंगे और इवेंचुअली हाउ टू परफॉर्म वेल, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वन मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग द स्टोरी, व्हाइल इन द ग्रुप डिस्कशन, व्हाइल इन द नरेशन ग्रुप डिस्कशन और स्टोरी को राइट करते समय क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए सो दैट वन गेट्स अ गुड रिजल्ट। सो दिस इज द एजेंडा फॉर द डे. If you are here for the first time and if you like the content, I would urge you to please share the session with all your friends who are preparing for defense exams to benefit from a lot of initiatives that we have started. ठीक है। मनीष पूछ रहे हैं सर पीपीडीटी का फॉर्मेट। वैसे मनीष को मैं पहले पुरानी क्लासेस में बता चुका हूँ डिटेल में, बट एनीवेज फॉर रिकैप मैं एक बार क्विक ओवरव्यू बता दूंगा। बट अगर आपने पुरानी क्लास देखी हुई है देन इट वुड बी यूजफुल, बट मैं एक क्विक रिकैप फॉर्मेट का पीपीडीटी का इसमें बताऊंगा। सो आई वाज रिकमेंडेड फ्रॉम 1AFSB देहरादून, okay, and at the time of IIT I also was able to crack the JEE exam. I was allotted IIT Patna and but as I always wanted to join the forces, I decided to join the National Defense Academy and I was allotted the Charlie Squadron there. Okay, so लेट्स मूव टू अगेन। जो बच्चे एक क्विक रिकैप चाह रहे थे कि सर आज हम पहली बार आए हैं तो कुछ बताइए, तो एसएसबी आप सभी को पता है इट इज अ 5-day प्रोसेस। फिर याद करो फर्स्ट क्लास में मैंने बोला था अपने को चेतेश्वर पुजारा भी बनना है, क्रिस गेल भी बनना है। चेतेश्वर पुजारा आपको जब द नेक्स्ट 4 days होंगे आफ्टर स्क्रीनिंग उसमें स्किल्स दिखानी है, क्रिस गेल वाली स्किल दिखानी है आपको स्टेज 1 में। स्टेज 1 वाज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग टेस्ट और फिर उसमें देखा था कि why is it a war, why is it a bloodbath, why so many people get screened out, 100 में से सिर्फ 30 बच्चे ही स्क्रीन इन क्यों होंगे, उसकी बात हमने की थी स्टेज 1 के ब्रीफ ओवरव्यू में। फिर हमने टेस्ट देखना शुरू किए थे, तो जो फर्स्ट टेस्ट था स्टेज 1 का दैट वाज OIR, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। इसमें हमने देखा था इट इज अ टेस्ट ऑफ बेसिक IQ एंड इफेक्टिव इंटेलिजेंस और हमने टारगेट किया था कि इसमें 90% से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं विद 90% एक्यूरेसी। Then the second test was picture perception and description test, PPDT, जिस पे आज हम डीप डाइव करेंगे। इसका भी कुछ ओवरव्यू वैसे हम उस समय ले चुके थे, हमने सैंपल इमेजेस भी देखी थी।
पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट में इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एक्चुअली कागज कलम दवात लेके जो आप स्टोरी कागज पे लिखते हो, दैट इज राइटिंग द स्टोरी। सेकेंड पार्ट वो जो 1 मिनट के अंदर आप स्टोरी को नरेट करते हो वो, और जो लास्ट पार्ट था इसका दैट इज you participate in the group discussion to come at a common story, so that happens। और उसके बाद finally with the combined score of OIR and PPDT it is decided whether you would be screened in or not। ठीक है, so this is a brief overview of stage 1। ठीक है, राणा जी बोल रहे हैं कि वो अकेले हैं जो डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट फिर भी वो शेयर कर रहे हैं। सो बी लाइक रंजना यार, एवरीवन शुड शेयर। ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ग्रेट। सो दिस इज द ब्रीफ आइडिया ऑफ व्हाट इज OIR, PPDT एंड स्क्रीन इन स्क्रीन आउट। ये प्रोसेस क्या होता है? अगर आपको OIR स्क्रीनिंग के लेके कोई और भी पुराना डाउट है तो आप डे 1 से वीडियोस को देखना शुरू कीजिए, बिकॉज टुडे इज द डे 4। सो डे 1, डे 2, डे 3 की वीडियो सीक्वेंशियली अगर आप देखेंगे देन इट वुड गिव यू अ गुड आइडिया, मतलब कंप्लीट एंड टू एंड कवरेज मिलेगा। ऑल्दो आप सेशन को इंडिपेंडेंटली भी देख सकते हैं, बट वुड स्ट्रांगली अर्ज यू टू स्टार्ट इट डे वाइज सो दैट आपको एक कंप्लीट इमेज बन पाए। सो सबसे पहला OIR टेस्ट था, हमने देखा था रीजनिंग का टेस्ट है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज OIR में अच्छा परफॉर्म करने के लिए चाहिए थी वो थी कि स्पीड, आप क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। हमें पता है वहां वॉच नहीं मिलती, एंड एक बेसिक मिनिमम IQ वहां होना चाहिए। और हमने देखा था OIR की इंपॉर्टेंस आपकी इंटरव्यू में भी है, बिकॉज इंटरव्यूअर के पास जो आपका PIQ फॉर्म जाता है उसमें आपका OIR लिखा होता है कि आपकी अच्छी OIR थी, 1 थी या फिर आप 3 थे। ठीक है, सो अब आ जाते हैं आज का जो मुख्य मुद्दा है, दैट इज PPDT। इसको भी पुराने सेशन में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। परसेप्शन मतलब क्या था, मैंने आपको बताया कि परसेप्शन को हम 3 स्टेजेस में ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज परसेप्शन का मतलब क्या है कि कोई चीज आपके सामने आई और आपकी आंखों ने उसकी इमेज अपने मन में बना ली। ठीक है, सो इमेज जो आपने देखा उसकी इमेज आपके दिमाग में स्टोर हो गई। सेकेंड स्टेज क्या है, अब आप उसको ऑब्जर्व करोगे, जो चीज आपने देखी अब उसको आप ऑब्जर्व करोगे, और फाइनली उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप कुछ इन्फरेंस निकालोगे। तो ये जो 3 स्टेप प्रोसेस है यही एसेंशियली एसेंस है परसेप्शन का। सो फिर जो भी आपने परसीव करा, इन तीनों चीजों को करने के बाद जो भी आपका निष्कर्ष आया उसको आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब कैसे कैसे करना है, एक बार उसको डिस्क्राइब करना है आपने लिख के, एक बार उसको आपने डिस्क्राइब करना है बोल के, नरेट करके, और एक बार आपने उसको डिस्क्राइब करना है चर्चा करके, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से। ठीक है, सो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। परसेप्शन में 3 स्टेप्स, डिस्क्रिप्शन में 3 स्टेप्स, और यहीं से हमें पूरा टेस्टिंग प्रोसीजर का आइडिया आ गया। फर्स्ट वी हैव टू परसीव एंड देन वी हैव टू डिस्क्राइब इन PPT। अब क्या डिस्क्राइब करना है और क्या परसीव करना है, वो है एक इमेज। आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, चित्र यूजुअली 30 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा, बट अपनी प्रैक्टिस ऐसी हो जानी चाहिए कि हम 20 सेकंड के अंदर ही उस चित्र को परसीव कर लें। परसीव यानी उसको हम ऑब्जर्व भी कर लें, उसकी इमेज भी अपने माइंड में बना ले, और उससे कुछ इन्फर भी कर लें। एंड दिस ऑल हैज टू हैपन इन 20 सेकंड्स। असली में वहां आपको 30 सेकंड मिलेंगे, बट इट इज बेटर कि हम शॉर्टर टाइम के लिए प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब जब आप इमेज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, माइंड में जब इमेज की छवि बना रहे हैं, तो किन किन चीजों को देखना है अपने को, एजेंट्स देख रहे हैं उसमें, कौन कौन इमेज में आपको कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, उनकी उम्र कितनी है, सपोज 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 60 साल के हैं, एंड दिस हैज टू बी अ बॉल पार्क फिगर। ये एक अप्रोक्सीमेट होना चाहिए, इट शुडंट बी कि आप एग्जैक्ट 27 28 लिख रहे हैं। एक बॉल पार्क फिगर होनी चाहिए, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि अच्छा ये मिडिल एज पर्सन है, अच्छा ये एक टीनेजर है, अच्छा ये एक ओल्ड पर्सन है। ठीक है, जेंडर मेल और फीमेल ही होता है यूजुअली, अभी तक ट्रांसजेंडर SSB के क्वेश्चन एयर में नहीं आए। मूड आगे डिस्कस करूंगा। जनरली लोग लिखते हैं वो है पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, बट आई वुड एडवाइस इसमें आप कुछ और भी करेंगे आगे चल के। ठीक है, यू आर गिवन 4 मिनट्स टू राइट अ स्टोरी, यानी इमेज आपको 30 सेकंड के लिए दिखाएगी।
फिर वो इमेज आपकी स्क्रीन से हटा दी जाएगी एंड देन यू वुड बी गिवन 4 मिनट्स टू राइट द स्टोरी. सो विद इन दैट 4 मिनट्स यू हैव टू राइट द कंप्लीट स्टोरी दैट यू हैव रिटन. ठीक है. ओके, सो यू हैव टू राइट द स्टोरी. देन कुछ एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूंगा, एक प्रिलिमिनरी इनिशियल एडवाइसेस जो मेरे हिसाब से आपको फॉलो करनी चाहिए. फर्स्ट इज बीइंग क्रिएटिव. कई लोग क्या करते हैं, रटी रटाई स्टोरीज लिख देते हैं. दैट इज अ श्योर शॉट वे टू फेल. बिकॉज एक तो क्या, वो इमेज से रेलिवेंसी उनकी खत्म हो जाती है. ये मैंने पहले भी डिस्कस किया, दोबारा से जब एक बार ओवरव्यू दूंगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पीपीटी इज टू एंश्योर दैट स्टोरी इज रेलिवेंट. सपोज इमेज आपको दिखाई गई एक स्टूडेंट की और आप घर से स्टोरी रट के आती कि वो फौजी ही है, और फिर आप मतलब चाहे इमेज कुछ भी आए, चाहे वहां मातम बन रहा हो, लेकिन आप ये लिखो कि वो फौजी था, वो फौजी बनना चाहता था, वो फेल हो गया और फिर अब वो फौज में सेलेक्ट होने के लिए दृढ़ निश्चय कर रहा है. नहीं, रटी रटाई स्टोरी नहीं. बीइंग क्रिएटिव एंड बीइंग इनोवेटिव इज ऑलवेज रिवॉर्डेड. और एक और जो चीज मैंने आपको पहले बताई हुई है, जस्ट अ क्विक रिकैप. एसएसबी का मतलब क्या है, एसएसबी की फुल फॉर्म क्या है? Not just Services Selection Board, it also means she selects the best. If you don't know what this means, go on and attend the first day 1 of the series YouTube पे. ठीक है, she selects the best. तो it is important कि जो भी आप स्टोरी लिख रहे हो, वो जो सक्सेस डायरी बनाई है, थिंक ऑफ दैट कि उसमें आपने जो जो क्वालिटीज लिखी हुई है, ये इमेज उनमें से किसी क्वालिटी में जो आपने अपने लाइफ इंसिडेंट लिखे हैं उससे लिंक होके आ पा रही है या नहीं. और अगर आप आ रही है, देन राइट दैट स्टोरी, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव प्रोसेस्ड दैट स्टोरी थ्रू द OLQ फ्रेमवर्क. सो ऑल्सो दैट स्टोरी इज ओरिजिनल टू यू बिकॉज दिस इज योर ओन स्टोरी दैट यू हैव क्रिएटेड. सो इट वुड गिव यू अ वेरी गुड आइडिया ऑन व्हाट टू राइट. एंड आपकी स्टोरी एक तो ओरिजिनल होगी, इट वुडंट बी कॉपी पेस्टेड. देन इट वुड बी क्रिएटिव बिकॉज इट इज योर लिव्ड एक्सपीरियंस. एंड देन इट वुड ऑटोमेटिकली इंक्लूड द OLQs. आपको फोर्स फिट नहीं करने पड़ेंगे उसमें OLQs. एक जो जनरल टेम्पलेट होती है स्टोरी की, जिनको नहीं पता, इट एड्रेसेस द पास्ट की जो भी स्टोरी में दिख रहा है, ये क्यों हुआ, कहां से हुआ, व्हाट वाज द बैकग्राउंड टू दिस. देन इट एड्रेसेस द प्रेजेंट, यू डिस्क्राइब द एक्शन. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्शन. यू डोंट हैव टू गिव पैसिव कि ये हो रहा है और ये हुआ है. एक्शन क्या होगा, एक्शन ओरिएंटेड इमेज होनी चाहिए, बिकॉज एक्शंस के थ्रू ही आप क्वालिटीज को डिस्प्ले करते हो. सो प्रेजेंट में क्या चल रहा है इमेज में, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर. अब क्या होगा, व्हाट वुड हैपन आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड इन द इमेज. ओके, जो द जनरल एडवाइसेस, जो फ्यूचर होना चाहिए, दैट शुड बी ऑप्टिमिस्टिक. जो एक्शन होना चाहिए, द जनरल एडवाइसेस, एक्शन ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी सच दैट इट डिस्प्लेज योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स. आपके जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उनको डिस्प्ले करना चाहिए. सो इफ यू हैव लीडरशिप स्किल्स, तो जो स्टोरी का लीड आप बनाएंगे, स्टोरी का जो आप हीरो बनाएंगे, दैट हीरो शुड ऑल्सो बी टेकिंग द लीडरशिप पोजिशन. सपोज यू आर गुड एट एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स, देन स्टोरी का जो लीड है, जो स्टोरी का आपका लीड है, दैट शुड ऑल्सो डिस्प्ले द क्वालिटीज ऑफ बीइंग अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन इफ द कंटेक्स्ट डिमांड्स. ठीक है, ओके है, क्लियर है सबको. अंकित, विश्वजीत, विनोद, किंग, उज्जवल, रूपाली, अननोन, अभिषेक, लव, किंची, तानाशाह, सैफ, दिव्यांशु, अविनाश, शालिनी, राइटियस, रंजना, ओलिगार्की, इंदुलेखा, टीआर, बिशप, रोहित, रितिका, केतन, आरती, गिन्नी, रिया, क्रिस्टल, अभय, कौशल, AR, प्रदीप, पारुल, हिमांशु, अंकिता, पल्लवी, वेद, सियरा, अमन, ध्रुव, आकृति, AG, पुनीत, उज्जवल, गिरीश एंड ऑल अदर्स. क्लियर है? तो चलो ठीक है, बेसिक आप लोगों को फॉर्मेट मैंने बता दिया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, नाउ इज द टाइम फॉर यू. व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको मैं एक इमेज दिखाऊंगा, प्रैक्टिस के लिए इमेज दिखाऊंगा. देन आई वुड गिव यू सम टाइम, और जो भी आपने स्टोरीज बनाई है, यू शुड राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन. तो जो भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, पॉज द वीडियो फॉर 30 seconds, देन टेक 4 minutes टू राइट अ स्टोरी. फिर स्टोरी लिख के आप कमेंट्स में पोस्ट करिए, एंड देन वी वुड हैव अ लुक एट द स्टोरी एंड पीयर रिव्यू करेंगे एक दूसरे का. एंड आई वुड आल्सो पिच इन ऑन अ फ्यू ऑफ द स्टोरीज जो मुझे पसंद आएंगी, उन पे आई वुड आल्सो कमेंट. ठीक है, सो सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज करना जब इमेज दिखेगी, 30 सेकंड तक इमेज देखना, देन 4 minutes लेना स्टोरी लिखने पे.
जिनको नहीं आता स्टोरी देख लिखना कैसे होता है, प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं, वरना तो आज की क्लास में ही मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। सो गुड लक। द फर्स्ट इमेज आपकी स्क्रीन पे आएगी। व्हाट आर द 3 स्टेजेस हमने देख ली। अच्छा, मैं पहले बता देता हूं एक बार, जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी, क्विक ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज टू बी डन। सबसे पहले स्टेप है, आपको 30 सेकंड के लिए इमेज दिखाई जाएगी, देन 4 मिनट्स टू राइट अ स्टोरी, राइट द स्टोरी, देन यू हैव टू नरेट एंड देन यू हैव टू डिस्कस द स्टोरी इन द ग्रुप, ठीक है। सो द इमेज इज ऑन योर स्क्रीन। आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स की जगह 1 मिनट टू परसीव द इमेज। Those of you who are doing it for the first time would request you to pause the video here और इमेज को देखिए फॉर 1 मिनट। 30 सेकंड की जगह 1 मिनट ले लीजिए, देखिए उसको 1 मिनट तक देखिए उसको। एंड फिर आपके एसएसबी बोर्ड में क्या होगा, एक्चुअली जब आपको इमेज दिखाई जाएगी, वो इमेज 30 सेकंड तक दिखाई जाएगी एंड देन दैट इमेज वुड बी रिप्लेस्ड। उस इमेज को आपसे हटा दिया जाएगा आपकी स्क्रीन से एंड देन ऑटोमेटिकली 4 मिनट्स दे वुड से नाउ राइट द स्टोरी। 4 मिनट्स हैव स्टार्टेड। फिर उन 4 मिनट्स के अंदर आपको स्टोरी लिखनी होगी। सो आई होप यू हैव पॉज द वीडियो एंड नोटेड द इमेज। अब जब आपको इमेज परसीव करना है तो वही 3 स्टेज प्रोसेस। सबसे पहले इमेज देखी, आंख बंद करिए। क्या इमेज आपकी आंखों के पीछे दिमाग में बन पा रही है? कैरेक्टर्स आपको आंख बंद करके भी दिख रहे हैं। सेकंड स्टेज, ऑब्जर्व कीजिए, व्हाट आर द थिंग्स यू आर ऑब्जर्विंग। यू आर ऑब्जर्विंग 3 पीपल, सी देयर एज क्या है लगभग, मूड क्या है। तीसरे के अलावा चौथा पर्सन तो किसी को दिख नहीं रहा होगा, आई होप, ठीक है। तो व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग हियर, व्हाट आर यू एबल टू सी। 3 पीपल सबको दिख रहे हैं, आई होप 4 तो नहीं दिख रहे होंगे किसी को। देन ट्राई टू ऑल्सो ऑब्जर्व अ फ्यू थिंग्स। इनकी एज कितनी है, उनका मूड आपको क्या लग रहा है, ओके, जेंडर क्या नजर आ रहा है, ठीक है। ऑल्सो ऑब्जर्व करिए अ फ्यू मोर थिंग्स, उनका अटायर, व्हाट आर दे वेयरिंग, what is their dress and what is it symbolizing, what can you interpret from this. Then try to look at their body language, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से क्या सिग्नल, इनकी आईब्रोज को स्टडी करिए। बॉडी लैंग्वेज स्टडी करने के लिए एक तो जेस्चर होता है कि वो फिजिकलिटी कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। देन लुक एट the hands, where the position of the hands, then look at their eyebrows, the mouth structure, what is the kind of expression they are giving, study their expression. This is all a part of observation, ठीक है। सो ऑब्जर्व कीजिए, ट्राई टू ऑब्जर्व कि वहां और कोई आर्टिकल बैकग्राउंड में क्या चीज है, व्हाट माइट बी दिस थिंग, व्हाट माइट बी दिस थिंग, यहाँ पे क्या है। एंड फाइनली इन्फर कीजिए। अब ये जो भी आपने ऑब्जर्व किया उससे इन्फर निकालिए, व्हाट इज happening in this, why is it happening and what is likely to happen. So answer 3 questions while inferring, why this is happening, what is happening and what would happen after this, ठीक है। और इसमें आप कोई इंसिडेंट जो आपने अपनी सक्सेस डायरी में लिखे हुए थे, ठीक है। वर्ड लिमिट पीपीडीटी में आई वुड एडवाइस यार, वर्ड लिमिट से ज्यादा आपको टाइम लिमिट पे फोकस करना चाहिए। सो रादर देन स्टिकिंग टू द वर्ड लिमिट, ट्राई टू स्टिक टू द टाइम लिमिट की 4 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट कर लेनी है। तो डिपेंडिंग ऑन योर राइटिंग स्पीड सेट योर लिमिट अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओके, सो एक बेसिक आइडिया है, इमेज देख ली आपने। सो जैसा मैंने आपको बताया, एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आपको दिखाई जाती है, 30 सेकंड्स के लिए इमेज दिखाई जाती है। देन आपको कुछ चीजें, सबसे पहले जो कैरेक्टर्स हैं उनको लेके कुछ चीजें लिखनी होती हैं कि कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे 3 कैरेक्टर्स थे तो 3, उनकी एज आपको कितनी लगी, जेंडर कितना क्या लगा और मूड क्या लगा, ठीक है। अब यहाँ मूड के लिए मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा। कई लोग क्या करते हैं, मूड में सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल लिख देते हैं। अनलेस एंड अनटिल वहां जो आपका जो कंडक्टिंग ऑफिसर है वो स्पेसिफिकली बोले कि सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल लिखना है, देन यू जस्ट राइट दिस। अदरवाइज व्हाट यू कैन राइट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के ब्रैकेट में यूज एनी एडजेक्टिव जो उस जगह पे सूट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे सपोज इफ यू परसीव दिस बॉय टू बी इन अ नेगेटिव मूड, मैंने देखा काफी सारी स्टोरीज में इसको नेगेटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव मूड, तो आप नेगेटिव लिखा रहे हो तो नेगेटिव, और ब्रैकेट में लिख सकते हो व्हाट, एंगर, अगर आपको एंगर नजर आ रहा है तो। और क्या नजर आ सकता है आपको यहाँ, कोई भी एडजेक्टिव, ठीक है। एग्रेसिव, सो वॉट एवर एडजेक्टिव यू आर एबल टू गेट। सिमिलरली कहीं पॉजिटिव है, समवेयर यू आर फाइंडिंग पॉजिटिव, तो वहां पे आप क्या लिख सकते हो,
अगर अलग अलग डिपेंडिंग, जॉली अगर कहीं खुशी नजर आ रही है तो कहीं पे आप पॉजिटिव करके लिख सकते हो। और कौन सा आपको वहां ट्रेड नजर आ रहा है, व्हाट इज द थिंग दैट यू आर एबल टू सी? जॉय, द मूड इज ऑफ जॉय, द मूड इज अ जॉली मूड, ठीक है। तो दिस इज अगेन अ प्रो टिप कि आप पॉजिटिव करके, अनलेस वो स्पेसिफिकली बोले कि सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव ही करना है, यू कैन ऑलवेज डिस्क्राइब द क्वालिटी। अगेन इट वुड ऐड जस्ट वो एक्स्ट्रा जो एक सक्सेस के लिए चीज जरूरी है वो ऐड कर देता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मेन कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करना है और स्टोरी बिल्ड करनी है अराउंड हिम और हर। तो कई बार ये भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर सर हम मेल है तो क्या हमें मेल ही हीरो बनाना है, और अगर हम फीमेल है तो सिर्फ हमें फीमेल हीरो ही बनाना है? नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब सपोज आपको अगर इस इमेज में लगता है कि जो हीरो है, सपोज यू आर अ गाय कैंडिडेट और आपको लगता है इस इमेज में हीरो या फीमेल है, देन यू कैन मेक हर द हीरो। ऑल्सो इफ यू आर अ फीमेल एंड यू थिंक कि दिस पर्सन इज द हीरो, यू कैन मेक दिस पर्सन अ हीरो। ऐसा नहीं है कि अगर आप बॉय हो तो आपको इसको ही हीरो बनाना है और आप गर्ल हो तो इसको ही हीरो बनाना है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल लाइक दिस, ठीक है। तो अगेन ये भी एक बहुत बड़ी मिथ रहती है कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में। सो आई होप ये मिथ भी क्लियर हो गई है, ठीक है। हाँ, अब कई बार जो इमेज होती है वो बहुत ज्यादा ब्लर भी होती है, बट इतनी, वाई इज इट ब्लर? इट इज ब्लर बिकॉज सो दैट यू कैन हैव द स्कोप ऑफ इंटरप्रेटिंग इट। इसीलिए वो जो आपका इमेज है वो हेजी होता है, हेजी यानी धुंधली सी होती है, सो दैट अलग अलग चीजें उसमें काफी लोग काफी काफी डिफरेंट काइंड ऑफ चीजों को इंटरप्रेट कर सकें, ठीक है। यस, फ्रस्ट्रेटेड लिख सकते हो आप, ये बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, प्लस करके फ्रस्ट्रेट, माइनस करके फ्रस्ट्रेटेड। सो वेरियस क्वालिटीज, बिल्कुल सही कह रहे हैं अमन, हिमांशु, रिया, तान्हा, केतन, बिल्कुल ठीक है। ओके, ठीक है। सो एक और चीज मिथ क्लियर हो गई, हीरो किसको सेलेक्ट करना है। फिर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर वाली बात कर ली हमने। देन यू हैव टू राइट द स्टोरी, ठीक है। अब कैसे लिखनी होती है स्टोरी, जो आपको एक कागज मिलेगा, सबसे पहले उसमें ऊपर एसएसबी का नंबर, आपका क्या बैच नंबर है, आपको कितना चेस्ट नंबर अलॉट हुआ है, आपका एज कितना है, आपका नेम कितना है, कितनी डेट है। देन यहाँ पे एक बॉक्स होगा, इस बॉक्स के अंदर आपको कैरेक्टर्स लिखना है कि कितने कैरेक्टर दिखे। प्रिफरेबली गिव अ नेम टू योर लीड। जो भी आपको हीरो या हीरोइन बना रहे हो उसको एक नाम दे दीजिएगा। इट बिकम्स इजियर ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल्सो द नरेशन, ठीक है। तो उसको नाम दे दीजिएगा। देन उसका एज सपोज 24-25 जितना भी आप लिख रहे हैं वो। देन उसका जेंडर मेल, एंड देन उसका मूड पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, और जो भी है ब्रैकेट में एक जो आप एडजेक्टिव जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। So all of that you have to do here. Then brief में इमेज में क्या एक्शन हो रहा है, हार्डली 2-3 लाइन्स में यू हैव टू राइट इन ब्रीफ कि क्या एक्शन हो रहा है, वट एवर यू आर परसीविंग इन दिस इमेज, ठीक है। तो इतने का मुझे आंसर बना के दो फटाफट, सारे बच्चे कमेंट्स में लिख दो कि आपको क्या नजर आया, क्या कैरेक्टर्स नजर आए, जो आपके लीड का नाम है वो, एज और मूड और जेंडर। देन एक ब्रीफ 2-4 लाइन में ब्रीफ की एक्शन अल्टीमेटली आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है। इस इमेज में जो आपने देखी थी इसमें क्या एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, ओके, ग्रेट। सो आई एम नाउ गोइंग टू रीड अ फ्यू ऑफ द स्टोरीज जो आप लोगों ने लिखी है, ठीक है। दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने किन किन कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया, व्हाट इज देयर मूड। और टेलीग्राम पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं, और 2-3 लाइन में एक्शन क्या। तो सपोज यहाँ पे अगर आपको अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें दिख सकती है, कई लोगों को ऐसा लग सकता है ये इसको हाथ अपना छुड़ा के भागने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। ये भी कई लोगों को हो सकता है। कोई लोग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक और दूसरे पॉइंट से कर सकते हैं कि सपोज एक व्हाट आई हैव सीन द, अगेन दिस इज नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। ये वाली जो अब मैं स्टोरी बोलूंगा, दिस इज नॉट द बेस्ट और द मोस्ट ऑप्टिमम दैट यू कैन थिंक ऑफ, बिकॉज एक्शन में आप देखो तो शी इज ग्रिपिंग हिम, नॉट ही हु इज ग्रिपिंग हर। सो लेकिन कई बच्चे रट के आएंगे कि हमें हेल्पफुल नेचर दिखाना होता है। ये सब रटी रटाई जो स्टोरी दिखेंगे वो क्या लिखेंगे बता रहा हूँ कि ये एक ओल्ड बैगर है और ये लड़के से कुछ हेल्प मांगने आई है और ये बैगर उनसे रिक्वेस्ट करती है। सो अ बैगर इज देयर हु इज आस्किंग द बॉय फॉर हेल्प,
ठीक है. सो दिस इज अगेन अ रटी रटाई स्टोरी जस्ट टू शो हेल्पफुलनेस, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू द इमेज बिकॉज एक्शन ऐसा हो रहा है. सो अगेन यू कैन ऑलवेज से कि हाँ ऐसा है नहीं है, बट ट्राई टू सी कि इट इज दिस वीमेन हु इज इन द आस्किंग पोजिशन. ये आस्क कर रही है, ये इसकी अटेंशन को होल्ड करना चाह रही है, एंड ही इज द वन हु इज ट्राइंग टू लाइक मूव अवे और ही इज ट्राइंग टू अवॉइड दिस. ठीक है. ओके, सो दिस थिंग इज क्लियर. क्लियर है, ये फंडा क्लियर हुआ कि रटी रटाई स्टोरी क्यों नहीं लिखनी. वाई शुड वी नॉट राइट रटी रटाई स्टोरी? बिकॉज दे आर नॉट वेरी लाइक इन द ऑन, मतलब कन्वर्जेंस बहुत कम है. ठीक है. ओके, ठीक है. So various students have started writing the story. Great. So we would look at these stories one by one. कोई कह रहा है चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है, तो कईयों ने चाइल्ड मैरिज को बताया है, कई बता रहे हैं. अब इसमें भी ना बहुत लंबी स्टोरी नहीं लिखनी, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 4 मिनट्स के अंदर आपको लिखनी है. ठीक है. ओके, ठीक है. अगेन अगर आप इसकी केयर करने की बात कर रहे हो कि ये इसकी केयर कर रहा है, जो काफी लोग सोचते हैं, अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इमेज में ऐसा नहीं लग रहा कि हाथ छुड़ा के भाग रहा है. मतलब इफ यू आर सीइंग कि हेल्पफुल जो मूड होता है, इज द गाइज मूड लुकिंग हेल्पफुल टू यू. ठीक है. ओके, ठीक है. देखो किसी ने लिखा है एक्शन मोटिवेशन, डू नॉट गिव अप, फेस द चैलेंजेस. इसमें एक्शन कहां पे है? इसमें व्हाट इज द एक्शन दैट इज हैपनिंग. ठीक है. ओके, ठीक है. चलो सबसे पहले कैरेक्टर्स का कर लेते हैं. कैरेक्टर्स जो जो सबको नजर आ रहे हैं. डाउरी पे कई लोगों ने इस पे स्टोरी बनाई है, सो ऑल ऑफ दोज कैन एग्जिस्ट. एक एक करके उनको देखेंगे. ये सबसे पहले एक चीज, जो बेसिक चीज जिस पे हर कोई एग्री कर रहा है, व्हाट इज दैट, ये जो कैरेक्टर है इसका एज आप लोग अराउंड 25 सारे लोग एज्यूम कर रहे हैं. आई होप 25 के आसपास ही मेजर लोगों ने लिखी हुई है. ये जो आंटी है इनकी मिडल एज माना है सबने, तो अराउंड 40 50 इफ यू आर राइटिंग दैट इज ऑल्सो ओके. ठीक है. सो मिडल एज माना है बेसिकली इनको. एंड देन दिस गर्ल अगेन, मैनी हैव written the same age as this guy, 25 24 23. so जेंडर इसका फीमेल लिखा है सबने, फीमेल लिखा है सबने, मेल लिखा है. मूड में आई गेस पॉजिटिव, तो किसी ने भी मूड किसी कैरेक्टर का नहीं लिखा है. किसी ने भी अपनी इमेज में इसका किसी का भी मूड पॉजिटिव तो नहीं लिखा हुआ है. ठीक है. सो इसका मूड काफी सारे लोगों ने न्यूट्रल लिखा है. इसका मूड लोगों ने नेगेटिव लिखा है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने. एंड इसका मूड अगेन नेगेटिव लिखा हुआ है, सीकिंग हेल्प, इस टाइप का लिखा हुआ है लोगों ने. ठीक है. इसके अलावा किसी ने कुछ और लिखा है तो प्लीज कमेंट करो. ठीक है. ओके, ओके, ठीक है. बिल्कुल, जो आज पहली बार लिख रहे हैं ना, डोंट शाई अवे, डोंट शाई अवे कि आपकी स्टोरी एकदम अनकनेक्टेड आ रही है. ठीक है. देखो ये भी कई लोगों ने, अगेन प्रदीप जो आपने स्टोरी लिखी है कि वो राहुल अपनी मदर को कन्विंस कर रहा है कि वो अपनी बहन को पढ़ने दे, अगेन इट अपीयर्स मोर ऑफ लाइक अ कोज्ड स्टोरी. व्हाई शी इज ट्राइंग टू रिक्वेस्ट समथिंग एंड ही इज ट्राइंग टू से नो टू दैट. ठीक है. अगेन यू कैन राइट ऑब्वियसली कि वो अपनी मदर को कन्विंस कर रहा है एंड दे आर हैविंग अ ऑल्टरकेशन. ठीक है. सो दैट यू कैन राइट. ठीक है. बट व्हाट डू यू फील? ठीक है. हिमांशु ने भी स्टोरी भेजी है. ओके, ठीक है. बिल्कुल. सो एक बेसिक जो स्टोरी सबकी टेम्पलेट निकल के आ रही है कि ही इज टेकिंग द स्टैंड फॉर हर. ठीक है. अब हाँ, यहाँ पे कुछ अतरंगी किस्म के लड़के हैं, वो क्या बोल रहे हैं, ये इस लड़के की गर्लफ्रेंड थी और ये इस लड़के की माँ थी, इस लड़की की माँ थी, और ये लड़के का इससे अफेयर था. फिर ये लड़का एनडीए में सेलेक्ट हो गया.
अब इस लड़की की माँ इस लड़के से कह रही है बेटा हमारी लड़की से शादी कर लो, छोड़ के तो नहीं जाओगे ना, भूल ना जाना रहे। तो ये लड़का कह रहा है आंटी अब तो मैं एनडीए में चला गया, बाय बाय टाटा। तो ऐसी चीजें नहीं लिखनी है बेटा, ठीक है। इससे रिकमेंड हो ना हो एसएसबी से तो जरूर उससे बाहर हो जाओगे, ठीक है। सो ऐसी चीज बिल्कुल नहीं लिखनी है, ठीक है। ठीक है। सो काफी तरीके की स्टोरीज आई हैं, आप भी एक दूसरे की स्टोरीज देखिए। आई डोंट वांट टू गिव यू अ मॉडल स्टोरी, फिर बिकॉज उससे यही होगा कि आपको कोच लाइन में चले जाएंगे। व्हाट आर द थिंग्स दैट नॉट टू राइट, वो मैं बताऊंगा। दैट जैसे मैंने वो बोला कि यू शुडंट राइट दिस, देन यू शुडंट राइट कि ऐसा हुआ है कि, अगेन वो जो मैंने बताया कि इमेज से रिलेटेड होनी चाहिए, इमेज से अलग, मतलब इट शुडंट स्टैंड आउट। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये बोलो कि ये इसको कन्विंस मतलब ऐसा ना लगे कि ये बंदा इसको कन्विंस कर रहा है। रेदर इमेज से हमें क्या नजर आ रहा है, दिस पर्सन इज कन्विंसिंग दिस पर्सन। सो दिस इज मतलब, इसीलिए पीपीडीटी में कोई आपको ये नहीं बता सकता। अगेन जो कोचिंग वाला आपको बता रहा है कि पीपीडीटी में ये स्टोरी लिखो, दैट मीन्स यार मतलब दे आर बीइंग अनट्रू टू देमसेल्व्स एज वेल एज टू यू। व्हाई? व्हाट पीपल कैन टेल इज व्हाट नॉट टू राइट। मतलब you shouldn't write कि he is trying to convince her, it is she who is trying to convince him for something and he is not agreeing to what she is saying, ठीक है। ओके, एंड दिस पर्सन, एक तरीके से she is the person on which the discussion is going on, because इसको भी आपको इन्वॉल्व करना है। सो दिस पर्सन इज द स्टेक होल्डर इन द सेंस दैट जो भी डिस्कशन हो रहा होगा इट माइट बी रिलेटेड टू हर, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, आप हीरो हीरोइन बनाने की पॉसिबिलिटी किस पे है? या तो आप इसको हीरो बना सकते हैं या आप इसको हीरोइन बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर फीलिंग एट दैट टाइम। तो अगर आप इसको हीरोइन बनाते हैं, सो सबसे पहले हमने क्या देखा था, पीपीडीटी में अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो जो भी प्रॉब्लम होगी, मोस्ट लाइकली मेजोरिटी ऑफ द पीपल वुड हैव रिलेटेड द प्रॉब्लम टू हर, एंड इसने कुछ इसके साथ किया होगा। तो ये भी हो सकता है कि अगर कई लोगों ने डाउरी का लिखा है, कई लोगों ने स्टोरी लिखी है कि इसने इससे डाउरी ली और ये डाउरी के लिए इसको परेशान करता था, देन हिज मदर इज ट्राइंग टू से टू हिम कि ये गलत चीज है जो तुमने किया, एंड ये हाथ छुड़ा के भागना चाह रहा है, बट हर मदर इज सेइंग कि ये तुम गलत कर रहे हो, व्हाट यू हैव डन डाउरी के लिए, डाउरी शुडंट बी डिमांडेड, ऐसा कुछ। ओके, सो अगर कोई इसको हीरोइन बना रहा है तो दे कैन राइट द स्टोरी फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव, जैसा कईयों ने लिखा है। इफ दे आर ट्राइंग टू मेक दिस पर्सन एज द हीरो, देन वो जो है एनडीए वाली स्टोरी थी वो नहीं लिखनी है, बट हाँ यू कैन से कि शी इज ट्राइंग टू पुश हिम फॉर समथिंग दैट ही डजंट वांट टू डू एंड ही इज ट्राइंग टू अवॉइड दैट, ठीक है। सो दैट इज देयर। ओके, ठीक है। ओके, बिल्कुल ठीक है। ओके, हेलो, नमस्ते सर। वही है 10 बजे का, 10 बजे सर के घर जाऊंगा, फिर हम वही मतलब 10-15 तक निकल लेंगे। आप पहुंच रहे हो अभी? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, सो दिस इज क्लियर। एक और स्टोरी जो आई है वो इंदु लेखा की है कि माया मैरिड वुमेन लिव्स विथ हर हस्बैंड एंड मदर इन लॉ। Lately, she has been noticing that her husband was getting angry at his mother quite often and it was making her feel bad. But she knew that he wouldn't do that for no reason, and so she calmly sat with him and asked him about how he's been. And she got to know that it's been stressful at work, and due to that, he was getting annoyed at the affection his mother was showing him. So she listened to all this work tension quite calmly and nodded at it, and after that, he was feeling ease. बिल्कुल ठीक है। So this is a good story. So इसमें जिन्होंने हीरो बनाया उन्होंने किसको बनाया? She made this person the hero. So this is also a good thing. So she convinced, इसने ऑब्जर्व किया ये. So this is also a good story. This person observed कि ऐसा हो रहा है. She observed, she made this as hero. This is a good idea because if you are a female candidate, your age bracket would be similar to her. ठीक है? And then you can write the story कि ये ऐसा चिड़चिड़ा हो रहा था and she tried to
comfort him and tell him that this is not the right way to behave. So this is also a decent story. It shows your OLQs as well. ठीक है. So I hope इतनी सारी स्टोरी देख के काफी सारे लोगों को डाउट्स और ये सब क्लियर हो गया. ठीक है. और भी स्टोरीज टेलीग्राम पे और कमेंट्स में स्टूडेंट्स लिखेंगे. यू कैन रीड देम. देन यहाँ पे आप एक्शन लिखोगे. व्हाट इज द एक्शन? देन यू हैव टू राइट द स्टोरी. ठीक है. व्हाट आर द थिंग्स? इस तरीके का इमेज होता है. एक्शन लिखना होता है, मूड और ये सब लिखना होता है. ये हमने देख लिया. बॉक्स, जो बॉक्स था इसमें क्या क्या लिखना है? सबसे पहले आपको जो जो कैरेक्टर्स है वो डब्बे के अंदर, उसमें जो आपका लीड है उसका नाम भी लिख दो. देन उसका मूड जो आपको नजर आया, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, एज जो नजर आई और जो उसका जेंडर नजर आया. देन जो भी जितने भी कैरेक्टर्स लिखे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उनका. ठीक है. जैसे मैंने बोला, एज अप्रॉक्स होनी चाहिए, स्टूडेंट बी द एग्जैक्ट वन. मूड पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, एन या जीरो. जेंडर मेल फीमेल, या जेंडर समझ नहीं आ रहा तो पर्सन. सो अगर किसी इमेज में जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा, सपोज देयर इज अ चाइल्ड, तो चाइल्ड का जेंडर कई बार क्लियर नहीं हो पाता है, तो यू शुड राइट पी देयर. ठीक है. दैट इट इज अ पर्सन इफ द जेंडर इज नॉट क्लियर. ठीक है. ओके. अच्छा, अभी खबर आ रही है रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया. सो आई होप वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत ना हो ये. फिर जो आपका सेंट्रल कैरेक्टर होगा, जिसको आप लीड हीरो या हीरोइन बनाओगे, तो जनरली प्रिफर ये करना चाहिए दैट व्हाट इज योर जेंडर, उस पे ही आप स्टिक करें. बट अगेन दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल. इफ यू कैन क्रिएट और इफ द इमेज डिमांड्स, देन यू कैन ऑब्वियसली चूज द अदर वन एज वेल. सो जैसे फीमेल को ही चूज करना चाहिए, बट अगर उसमें तीनों ही मेल कैरेक्टर्स हैं, देन व्हाट यू कैन डू, यूजुअली ऐसी इमेजेस नहीं डालते इन डिफरेंट एसएसबीज. दे चूज द इमेजेस अकॉर्डिंगली, सो दैट मतलब इफ यू आर ऑफ दैट जेंडर, तो एक ना एक कैरेक्टर उस जेंडर का रहना चाहिए. बिकॉज एसेंशियली हो क्या रहा है, व्हाट द जीटीओ इज ट्राइंग टू, व्हाट द असेसर्स आर ट्राइंग टू सी हियर इज कि जो भी आप कैरेक्टर चूज कर रहे हो, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी. जो भी आपका हीरो है ना, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी. तो जो भी आप ट्रेड्स यहाँ दिखाओगे हीरो के या हीरोइन के अपने, वो एक तरीके से आपके पर्सनालिटी ट्रेड्स का रिफ्लेक्शन होगा. दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक. जब साइट टेस्टिंग करेंगे तब इस पर डिटेल पर डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट वर्ड है एक्शन. जो एक्शन लिखना होता है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया, दैट एक्शन हैज टू बी रिटन इन वेरी स्मॉल. सो हार्डली 2 सेंटेंस लिखने चाहिए, और वो भी फ्रेजेस, मतलब कंप्लीट सेंटेंस नहीं, फ्रेज. मतलब अगर सपोज डूइंग स्टडी, तो ऐसा एक फ्रेज लिख दिया, डूइंग स्टडी वाइल अदर्स प्ले. तो ये क्या होगा? इस तरीके का फ्रेज, यू हैव टू राइट अ फ्रेज. ठीक है. इस तरीके का फ्रेज लिखना है, यू हैव टू. ठीक है. बेसिक उसका जो क्रक्स है एक्शन का, वो क्रक्स का एक्शन इसमें आना चाहिए. जो स्टोरी होनी चाहिए वो कितनी बड़ी होनी चाहिए? स्टोरी मेरे हिसाब से shouldn't be restricted by word limit, it should be restricted by time limit. So 4 मिनट के अंदर जो स्टोरी आप कंप्लीट कर लो, दैट स्टोरी यू शुड राइट डिपेंडिंग ऑन योर राइटिंग स्पीड. मोस्टली 4 से 6 सेंटेंस, 6 सेंटेंस से ऊपर तो कोई भी रेयरली जा पाता है, बिकॉज यू हैव टू राइट 6 सेंटेंसेस इन फुल फ्लेजेड सेंटेंसेस, मतलब फुल लेंथ सेंटेंसेस बड़े उस पे. बट आई वुड अर्ज यू टू फोकस ऑन द टाइम लिमिट एंड नॉट द वर्ड लिमिट पर से. ठीक है. तो एक्शन कैसे आना चाहिए? It should be in phrases and it should be short. Just the brief overview. क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए? I have already told this earlier also. Avoid irrelevancy. रटी रटाई स्टोरीज नहीं लिखनी है. जो इमेज से डायरेक्टली रेलेवेंट हो वो लिखना है. कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड इमेजिन करके कुछ चीज इंट्रोड्यूस करना अवॉइड करना चाहिए. ऑब्वियसली यू कैन इंट्रोड्यूस थिंग्स इफ इमेज से कुछ नहीं मिला, बट द क्लोजर इट इज टू द इमेज द बेटर इट इज. ठीक है. देन मैंने जैसे बोला था कि प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात. तो भले ही उस इमेज में किसी ने, देखो जैसे अभी हमने पीछे देखा था, सम ऑफ यू फोकस्ड ऑन दिस कि ये फाइट हो रही है, बट सम ऑफ यू आल्सो डिसाइडेड कि दिस पर्सन इज द पर्सन हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके. सो दिस आल्सो इज अ गुड आइडिया दैट यू शुड ट्राई. जहां भी आपको प्रॉब्लम दिख गई है, उस प्रॉब्लम को इस तरीके से इंटरप्रेट करो दैट इट अपीयर्स एज अ सॉल्यूशन. ठीक है. इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. दूसरा, प्रॉब्लम अगर है तो उस प्रॉब्लम को ही कंस्ट्रक्टिवली व्यू कर लो, दैट ऑल्सो यू कैन डू.
और फाइनली अगर किसी इमेज में प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब कोई नेगेटिव सा चीज दिख ही नहीं रहा, डोंट अननेसेसरली क्रिएट अ प्रॉब्लम। यू कैन जस्ट से कि ये ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है एंड नाउ दे आर सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री, ठीक है। सो नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। देन आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आर ऑलवेज रिवॉर्डेड। सो आपने इमेज को कैसे इंटरप्रेट किया, इफ दिस इज इनोवेटिव देन ऑल्सो इट वुड हेल्प यू। बट अंडरस्टैंड ऐसा करना है कि इनोवेशन में ऐसा ना हो कि जो इमेज थी आप उससे एकदम इमेज नॉर्थ है और आप साउथ स्टोरी लिखने लग जाओ। नहीं, इनोवेशन में आप ट्राई टू स्टे एज ट्रू टू द इमेज, एज क्लोज टू द इमेज एज पॉसिबल। ऑल्सो ट्राई टू हैव दैट स्टोरी जिसके अराउंड मैक्सिमम लोग सिमिलर आइडियाज पे सोच रहे हो। दिस वुड हेल्प व्हेन इन द ग्रुप डिस्कशन। अगर आपकी स्टोरी इज इन द सेम लाइंस एज द अदर स्टूडेंट्स देन इट वुड ऑल्सो हेल्प यू इन द ग्रुप डिस्कशन वाला स्टेज, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर कि दिस इज ऑल्सो टिप की ट्राई टू थिंक ऑफ दैट स्टोरी। जब आप स्टोरी सोच भी रहे हो, जस्ट ऑल्सो कीप दिस चेक इन योर माइंड कि यार जो मैं स्टोरी लिखूंगा अदर्स शुड राइट अ, मतलब अदर्स की जो स्टोरी हो वो इससे एकदम ही डिफरेंट ना हो। मतलब यूनिक होने के चक्कर में आप ऐसा ना कर दो कि ऐसी स्टोरी लिख दो जिससे कोई और रिलेट ही ना कर पाए, बिकॉज दैट वुड हर्ट अवर चांसेस इन द ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दिस मच इज क्लियर। ओके, ठीक है। ये इतना फंडा क्लियर हुआ सबको। ठीक है। सो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज नरेशन। स्टोरी सबने लिख दी, अब है नरेशन एंड उसके बाद है ग्रुप डिस्कशन। नरेशन को लेके फ्यू थिंग्स। कितने मिनट का होता है नरेशन? 1 मिनट का होता है। एज सुन एज यू हैव रिटन एंड एंडेड द स्टोरी, टाइम्स अप। तो जैसा हमें पता है कि इस तरीके से स्टूडेंट्स सिट इन सेमी सर्किल। यहाँ पे जीटीओ, आईओ, साइक तीनों बैठता है। यहाँ पे आप बैठे होते हैं सिक्वेंशली लाइक दिस। मैंने आपको बोला था कि ट्राई, अगर आप पे उस समय कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी बन पाए दैट यू आर एबल टू गेट अ सीटिंग दिस एरिया ऑफ द सिटिंग दैट इज मिडल ऑफ द चेस्ट नंबर। तो अगर ग्रुप 10 के बट रहे हैं तो 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5। तो यू शुड ट्राई टू चूज अ नंबर दैट इज इन द मल्टीपल ऑफ 5 सो दैट योर सीटिंग कम्स हियर, ठीक है। अब ये आपके कंट्रोल में पूरा नहीं होता। हाँ, थोड़ी बार ऐसा होता है लाइन में आगे पीछे लग जाओ तो नंबर मिल जाता है, तो दैट यू कैन डू। बिकॉज अगर आप यहाँ पे बैठे होते हैं इट इज इजी टू एक्सेस हियर एज वेल एज हियर। यहाँ दोनों जगह आप आई कॉन्टेक्ट बना सकते हो। ऑल्सो तीनों असेसर्स आपको इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं। यू आर ऑलवेज इन द लाइमलाइट। तो दिस इज वन अगेन अ हैक दैट वन कैन इम्प्लीमेंट। दैट इज जितने भी नंबर्स का ग्रुप बन रहा है, सपोज 7 का बन रहा है, तो x/2 जितने का भी बन रहा है x/2 का जो भी आंसर आएगा y, तो यू शुड ट्राई टू चूज योर चेस्ट नंबर इन द मल्टीपल्स ऑफ y, ठीक है। अगेन ये कोई जरूरी नहीं है, सिंस पर्सनली मैं बताऊं आई वाज सिटिंग हियर व्हेन आई गॉट रिकमेंडेड। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि दिस वर्क्स, बट आई हैव सीन, मतलब काफी सारे और जो मेरे दोस्त हैं एकेडमी में उनके साथ जब हम लोगों ने डिस्कस किया वी सॉ दिस कि हाँ दिस थिंग आल्सो हेल्प्स। सो दोज हु आर ऑन द मार्जिन्स दिस काइंड ऑफ हैक्स कैन पुश देम अ लिटिल फर्दर, ठीक है। सो 1 मिनट का नरेशन होता है। 1 मिनट में आपको नरेट करनी है अपनी स्टोरी। नरेशन में आई वुड एडवाइज यार, rather than reading the story you should try to give it like a impromptu speech। मतलब rather than कि देख देख के या कहीं पे आपने हाथ में हल्का हल्का कुछ कुछ नोट कर लिया, rather than that narration should be such that it is very convincing and powerful। narration has to be very very powerful। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ कि ग्रुप डिस्कशन को ओपन, इफ यू आर ट्राइंग टू ओपन द ग्रुप डिस्कशन देन दैट ओपनिंग हैज टू बी धमाकेदार। मतलब जैसे वहां सिंघम की एंट्री होती है ना, दीवार तोड़ के गाड़ी पुलिस की आवाज के साथ, तो उस तरीके की ओपनिंग होनी चाहिए। ओपनिंग में क्या, व्हाट आर द थिंग्स जो एकदम मतलब चार चांद लगा देती है। फर्स्ट इज कोई शेयर, कोई पोएम की लाइन, कोई शॉर्ट, वेरी शॉर्ट स्टोरी। सो मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि काफी सारी चीजें जो हेल्प करती है
दैट आर पोएम्स, शॉर्ट स्टोरी, एग्जाम्पल भी दिए थे हमने कि कैसी कैसी हो सकती है। ओके सो जैसे अब सपोज अगर मैं फोर्स फिट कर रहा हूँ, यू डोंट हैव टू फोर्स फिट, क्योंकि मैंने इमेज आपको ये दिखाई है और मेरे दिमाग में अभी ये आ रहा है। जैसे एक पोएम है, अगेन आई एम ट्राइंग टू फोर्स फिट हियर बट इट इज नॉट द बेस्ट ओपनिंग हियर, बट सिंस यू आर ट्राइंग टू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द आइडिया कि कैसे ओपन कर सकते हो। सबने नरेशन किया, अब सपोज यू आर मेकिंग दिस गर्ल एज द लीड, जैसे अभी वही वाली स्टोरी थी उसी स्टोरी पे चलता है, दैट शी विल ट्राई टू कन्विंस, और ऐसा बोल देते हैं, एक और इसमें डायमेंशन ऐड कर देते हैं, दैट दिस पर्सन इज एन एल्कोहलिक सपोज, और ही इज, लेट्स से और भी आप कुछ कर सकते हो, दैट ही इंडल्जेस, ही डजंट रिस्पेक्ट हर मदर, ऐसा, एंड दिस इज अ लेडी हु इज ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द आउटसाइड विंडो से, एंड लेट्स से इसको आप किसी, शी इज अ कंसर्न पर्सन, और ये अल्कोहलिक है, मदर को अपने अच्छे से ट्रीट नहीं करता, उनसे पैसे छीन लेता है, उनकी मदर उनको कन्विंस करती है पढ़ने के लिए। अल्कोहलिक से ज्यादा आई वुड एडवाइस कि पढ़ने वढ़ने वाला कुछ भी आप ऐसा डालिए, अल्कोहलिक वुड बी वेरी एक्सट्रीम। सो मतलब डिपेंडिंग ऑन क्या आप प्रॉब्लम बना रहे हैं, दैट ही इज नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन स्टडीज एंड ऑल ऑफ दैट, शी इज बैचमेट, या हाउ इज ही ट्रीटिंग हर मदर, ऐसा, या ये सब इस तरीके से। तो बेसिकली ओपनिंग आप कर सकते हैं किसी पोएम के साथ, जैसे हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। फिर आप बोल सकते हो रमा आ 24 ईयर गर्ल, अगर आप फीमेल हो तो 24 ईयर गर्ल इज द फाउंडर ऑफ एन एनजीओ दैट मूव्स अगेंस्ट, मतलब, और शी इज द टॉपर ऑफ हर क्लास एंड शी सीज दैट हर classmate is treating her mother in not the best of ways. She inquires with the mother and she tells that he is not studying and she is trying to ask her to study, and then Rama talks to this Rajesh and she convinces him that why he shouldn't behave like that with her mother, and she said if you are not comfortable with study I would help you out in studying। और लड़का खुश हो गया कि लड़की बोल रही है पढ़ने को, मतलब उसने दूसरा ही मतलब निकाल लिया, उसने बोला बिल्कुल, इसी बहाने उसने पढ़ाई शुरू की और फिर वो अपनी माँ के साथ अच्छा बिहेव करने लगा। पॉइंट इज कि आप कैसे स्टोरी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके नहीं नहीं प्रशांत, पीपीडीटी के टाइम सिर्फ एक ही इमेज होती है, उसी इमेज का स्टोरी होती है, ठीक है। स्टार्ट कर सकते हैं शिवम, कोट आपको स्टार्टिंग में ही यूज करनी है, इफ यू आर ट्राइंग टू कोट गिव अ कोट और पुट अ कंटेक्स्ट, कोट भी रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है। टैट में मल्टीपल इमेजेस आती है, नॉट हियर। और क्या कोटेशन कैसे यूज कर सकते थे, जैसे स्वामी, आप ऐसे बोल सकते थे, स्वामी विवेकानंद यूज टू से, या गांधी जी यूज टू से, द नेशन, द स्टेटस ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री इज डिसाइडेड बाय द पोजीशन दैट द वुमेन इन द सोसाइटी होल्ड। फिर आप बोल सकते हो दिस इमेज इज शोइंग इन द इम्प्रॉपर लाइट, फिर आप बोल सकते हो हाउ दिस लीड, अगर आप इसको लीड बना रहे हो, ठीक है। दूसरा जो हॉस्टल वाली इमेजेस थी उसमें आप बोल सकते हो सेम ये वाला कोट की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कोट है शायद एक, ये नहीं, स्वामी विवेकानंद का, ये कि एज अ बर्ड कैन नॉट फ्लाई ऑन वन विंग, नो कंट्री कैन प्रोग्रेस बाई अवॉइडिंग द 50% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हो लड़की हूं लड़ सकती हूँ, अगेन ट्राई टू कनेक्ट इट विथ करंट। अब देखो एक और स्टोरी निकल के आई, कनेक्ट विथ द करंट। सो लड़की हूं लड़ सकती हूं, यू कैन इंक्लूड दैट, और आप इसको इलेक्शन से लिंक कर सकते हो। ओके कैसे लिंक कर सकते हो आप इलेक्शन से, दैट दिस इज, ये इसकी वाइफ है या सिस्टर है या वट एवर है, एंड शी वॉन्ट्स टू फाइंड द कॉलेज इलेक्शन, बट द मदर इज सेइंग कि नहीं उसको मनाओ, तो ये कह रहा है कि नहीं, आई वुडंट कन्विंस हर, एंड शी इज एट पार विथ अदर्स एंड शी शुड स्टैंड फॉर फीमेल स्टूडेंट कॉलेज इलेक्शन एंड शी शुड विन। और फिर आप एंड में बोल सकते हो बिकॉज इट इज वाइडली बिलीव्ड लड़की हूं लड़ सकती हूँ, ठीक है। अगेन तो जितना आप सोचोगे उतनी ज्यादा स्टोरीज निकल के आएंगी, ठीक है। नहीं स्टार्टिंग में यही मैं बोल रहा हूँ, ग्रुप डिस्कशन के टाइम आई वुड अर्ज यू टू अवॉइड गुड मॉर्निंग वाला, ट्राई, अगर आपको कोई पंच लाइन है जैसे लड़की हूं लड़ सकती हूँ ये, या दूसरी वो क्या होगा, वो अटेंशन ग्रैब करेगा और ग्रुप
डिस्कशन में आपको ओपनिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ठीक है। सो ये लड़की हूं लड़ सकती हूँ वाली डायमेंशन भी क्लियर हो गई। करंट से कैसे लिंक करना है, करंट से लिंक करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वे टू एंश्योर दैट यू गेट ग्रेट मार्क्स। ठीक है, करंट लिंकेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है। सो वी हैड सीन दिस मूड रिफ्लेक्शन, ये सब देख लिया। सेंट्रल एज कैरेक्टर की बात कर ली, एक्शन की बात कर ली, इररिलेवेंसी अवॉइड करनी है, प्रॉब्लम को कैसे अटेंड करना है, ये सब हमने देख लिया। सो अब आ जाते हैं नरेशन में कैसे ओपनिंग करी वो देख लिया। अब नरेशन में आपको टू द पॉइंट 1 मिनट के अंदर करना है और आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। वेन एवर यू आर नरेटिंग, नरेशन के टाइम आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई कॉन्टैक्ट विद द अदर एस्पिरेंट्स, आई कॉन्टैक्ट विद द असेसर्स। असेसर्स ऑल्दो बोलेंगे कि हमारी तरफ मत देखो, ग्रुप का ड्रेस करो, बट बीच बीच में चुपके से नजर चुरा के एक बार देख लेना कि क्या क्या कर रहे हैं वो। ठीक है, मतलब 80% ऑफ द टाइम आप ग्रुप के मेंबर्स को देखोगे। ऐसा नहीं कि फिर एक ही को घूरने लगे, सबको मतलब ट्राई टू शिफ्ट योर अटेंशन टू द ग्रुप। एक बार इधर देख लिया, एक बार इधर देख लिया, एक बार इधर देख लिया, 3 सेकंड्स 5 सेकंड्स हर एक जगह पे देखते रहे एंड दैट इज गुड टू गो। ठीक है, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। हैंड कहां रखना है, हैंड्स को इस तरीके से क्रिस क्रॉस करके ट्राई टू कीप देम एट द बैक बिहाइंड योर बैक। स्टैंड पैरेलल टू द ग्राउंड विद शोल्डर्स एंड फीट shoulder apart and keep your chin parallel to the ground। ठीक है, try to speak with a loud voice, loud होनी चाहिए, it should appear confident। तो ये प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये हम मॉक जब जीडीज करेंगे अभी वाली क्लास खत्म होने के बाद, टेलीग्राम पे आप लोग इस पे मॉक डिस्कशन कर सकते हैं। एक बार टेलीग्राम पे मैं वॉइस चैट ऑन करूंगा डिस्कस वाले पे, तो जो भी एस्पिरेंट्स ने इस वाली इमेज पे स्टोरी लिखी है और अगली इमेज पे स्टोरी लिखेंगे, उस पर ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, जितने लाइव हैं। सो साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ, आईओ तीनों बैठे होते हैं, तो आप भी अगर लाइव ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बिकॉज दैट विल एसेंशियली टेल यू कि कैसे हो सकता है। सो लाइव ग्रुप डिस्कशन पे पार्टिसिपेट करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एट वर्दीशाला टेलीग्राम चैनल का नाम है, एंड देयर यू वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन लाइव ग्रुप डिस्कशन। ओके, सो हाँ, अब ये हो गया नरेशन। ठीक है, नरेशन के बाद फिर आप बोल सकते हैं थैंक यू बस और बैठ जाइए। ग्रुप डिस्कशन ऊपर किया, फिर आपने सेम चीज जो नरेशन के लिए में भी आप पोयम, कोट इनसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप बोलिए गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। फिर राम, जितना भी ईयर ओल्ड पर्सन इज डूइंग दिस एंड ही इज डूइंग दिस बिकॉज दिस हैज हैपेंड एंड नाउ द फ्यूचर होल्ड्स दिस। ऐसे करके आप अपना नरेशन विद इन 1 मिनट कंप्लीट करेंगे। हर एक बंदा अपना नरेशन कंप्लीट करेगा। जैसे ही लास्ट में कंप्लीट किया, जंप ऑन, पाउंस करना है एकदम, जैसे शेर अपने शिकार पे झपटता है ना, you have to pounce on the opportunity to open the group discussion। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन का थीम क्या है कि एक कॉमन प्लॉट बना सके। सबकी अलग अलग स्टोरी है, तो जो एम होता है ग्रुप डिस्कशन का वो होता है कि एक कॉमन स्टोरी पे एग्री किया जा सके। सो किस चीज का नंबर, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है इनिशिएटिव का। इनिशिएटिव मल्टीपल वे से, एक अगर आप ओपन करते हो ग्रुप डिस्कशन, दैट इज अ गुड साइन ऑफ इनिशिएटिव। देन अगर आपने ग्रुप डिस्कशन को ओपन किया, तो उसके बाद जो भी आप वैल्यू एडेड पॉइंट्स डाल लो, दैट अगेन एड्स वैल्यू की आपके वैल्यू एडेड पॉइंट्स कितने हैं। ऑल्सो इनिशिएटिव इज कि अगर आपने एक बार एंट्री करने की कोशिश की, आपको नहीं मिल पाई डिस्कशन में एंट्री, देन यू अगेन ट्राई टू, यू कीप ऑन ट्राइंग टू एंटर द ग्रुप डिस्कशन, दैट अगेन इज अ सिंबल ऑफ इनिशिएटिव। इफ यू आर ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज टू द डिस्कशन, देन अगेन इट इज अ सिंबल ऑफ गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, फाइनली कंक्लूजन करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे अगर वो बोल रहे हैं स्पेसिफिकली कि कंक्लूड करिए, इसमें नहीं बोलते कंक्लूड करने को, बट अगर आपको फिर भी लगे, आपको लगे टाइम अप होने वाला है, सो आप खुद से ही बोलिए टू सम अप, एज मेनी ऑफ यू हैव पॉइंटेड आउट, चेस्ट नंबर बोलिए, चेस्ट नंबर 5 हैज गिवन दिस आइडिया, चेस्ट नंबर 3 हैज गिवन दिस गुड आइडिया, एंड टू इंक्लूड ऑल ऑफ दिस कुड बी द स्टोरी। तो आपको जो जो बंदे लगे ग्रुप डिस्कशन के टाइम कि भाई ये बंदा अपने फेवर की बात कर रहा है, ये अपने फेवर की बात कर रहा है, उनकी स्टोरीज को अपनी स्टोरी में मर्ज करके ट्राई टू गिव अ conclusion to sum up। उसको ऐसे मत बोलिए to conclude। the long and short of this discussion is to sum up। ठीक है, तो इसके भी ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, ये वैसे मैंने, अब ये आपकी होमवर्क इमेज है, दिस इमेज इज योर होमवर्क इमेज, दिस इमेज इज योर होमवर्क HW इमेज है। इस पे हर किसी को स्टोरी लिखनी है, और जो बच्चे टेलीग्राम पे देख रहे हैं, इस स्टोरी पे अभी हम आप लोग अपनी स्टोरी लिखेंगे, and then we would have a group discussion on this। So this is your homework story, homework image। I am giving you 30 seconds to register this image in your mind।
जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, पॉज द वीडियो हेयर, take 30 seconds out and then try to write the story. I wouldn't discuss this. This is your homework story. ठीक है? ओके, तो ये हेजी है 30 सेकेंड्स के लिए। देखिए आपने इमेज स्टोरी। सो ग्रुप डिस्कशन में कैसे बैठे होते हैं ये हमने देख लिया, इमेज आपने देख लियो आई होप। अब ये हमने पहले कल भी डिस्कस किया था कि कैसे नरेशन होता है, सीक्वेंस, क्या चीजें अवॉइड करनी है। डोंट बी अर्नब गोस्वामी, डोंट गिव अ मोनोलॉग, ट्राई टू इन्वॉल्व अदर्स इन डिस्कशन। डोंट बी गिल्लू, डोंट टॉक ऑफ इररिलेवेंट थिंग्स। अगर टॉपिक है गरीबी की रेखा, तो रेखा की गरीबी पे चर्चा मत करने लगो। स्टिक टू द इमेज, स्टिक टू द प्लॉट, डोंट फोर्स फीड योर स्टोरी। एट नो कॉस्ट बिकम एग्रेसिव आइदर फिजिकली और वर्बली। गालियां मत देने लग जाना, वहां फिजिकली मत इन्वॉल्व होने लग जाना किसी से, गुत्थम गुत्था नहीं होना है। मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस एंड ट्राई टू मेंटेन एन ऑफिसर लाइक बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो इन ग्रुप डिस्कशन में गुत्थम गुत्था नहीं करना है। देन अगर आपने डिसाइड किया था पहले से कि मैं ओपन करूंगा, अगर आपको ओपनिंग का मौका नहीं मिला, डोंट फील सैड। अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी से बहुत ही अलग दूसरों की स्टोरी है, अगेन डोंट बिकम सैड कि मैं रिजेक्ट हो गया। as long as the group discussion is on, your chances are on, so don't think you are out of the race in the beginning only. ठीक है, देन एक और बार क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स लूज होप व्हेन दे सी कि फिश मार्केट बन गई। फिश मार्केट की समस्या से काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर फिश मार्केट बन गई। फिश मार्केट को लेके काफी ज्यादा हवा बना हुआ है। तो होती क्या है फिश मार्केट, मच्छी बाजार। एसेंशियली जब काफी सारे स्टूडेंट्स एक साथ बोलने लगते हैं कि केला ले लो, आलू ले लो, पकौड़े ले लो, 20-30 लोग एक साथ चिल्लाने लग जाए, जैसा आजकल एजुकेशन मार्केट में होता है। जैसे आप देखते हो जो एजुकेशन को धंधा बना दिया लोगों ने कि मेरा कोर्स लो, मेरा कोर्स लो, अरे ये वाला पैकेज लो, इसमें आप, मैं इतना महान टीचर हूं कि आपको मुझसे बात करने का मौका मिलेगा। मतलब बात करने के लिए टीचर से पैसे देने पड़ रहे हैं, दैट इज हाई टाइम। तो फिर तो आप सेलिब्रिटी हो गए ना, टीचर कहाँ रह गए। ठीक है, सो हर कोई मेरा कोर्स खरीदो, मेरा कोर्स खरीदो ना, 9 रुपए का कोर्स खरीदो, 99 रुपए का कोर्स खरीदो, 108 रुपए का खरीदो, 1 लाख रुपए का खरीदो। तो ये क्या मच्छी बाजार बन गई है। इट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ नॉइज, और जब भी नॉइज होता है इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फिल्टर आउट व्हाट समबडी इज सेइंग। ठीक है, इन दिस नॉइज ऑफ एजुकेशन मार्केट, अच्छा कंटेंट कहाँ है, क्वालिटी कंटेंट कहाँ है, फुल लेंथ कंटेंट कहाँ है। सिर्फ टीजर नहीं देना। आजकल लोग यूट्यूब पे क्या करते हैं, सिर्फ टीजर देते हैं और कहते हैं कि असली कंटेंट देखना है तो आओ हमारे पेड कोर्स में, आओ हमारी हवेली पे, आओ हमारी ऐप पे। और फिर वहां जाके आपका ऐप पे ले आते हैं तो फिर आपको वो सेल्स की कॉल आनी शुरू हो जाती है। हाँ, क्या आप अक्षय जी से बात कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं। मतलब मेरे पे सेल्स कॉल आई एक कोचिंग की, वो कहते हैं अक्षय जी बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी कर रहा हूँ। क्या आप एनडीए के कोर्स में इंटरेस्टेड है? मैंने कहा हाँ जी इंटरेस्टेड हूँ। तो कहती है हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है एनडीए की, तो क्या आप हमसे कोर्स लेना चाहेंगे? मैंने कहा मैम मैडम मैं ले तो लेता, लेकिन अभी तो मैं एनडीए में ही हूँ, तो मैं कैसे कोर्स लूँ? सो फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसे। तो ऐसे कॉल आती रहती है, मतलब ये लोग सेल्स के लिए ये सब चलता रहता है। तो फिश मार्केट इज एसेंशियली दैट सिचुएशन। ठीक है, तो फिश मार्केट से क्या होता है, बच्चे ऐसा एज्यूम करते हैं, स्टूडेंट्स ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो इन्विजिलेटर्स हैं, जो हमारे एसेसर्स हैं, दे वुडंट बी एबल टू सी। जीटीओ आईओ साइक जो बैठे हैं वो समझ नहीं पाएंगे कौन बंदा क्या बोल रहा है। बट दैट इज नॉट द केस। जैसे एक अच्छा छात्र आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये इतने सारे एजुकेशन मार्केट में जो ये लोग अपने सामान बेच रहे हैं, कोर्सेज बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, उनमें से कौन सा इज वर्थ इन्वेस्टिंग। सो सेम इज द आइडिया विद एसेसर्स, दैट दे हैव सो मच एक्सपीरियंस दैट दे आर एबल टू स्टिल मेक आउट कि कौन फिश मार्केट में वैल्यू ऐड कर रहा है। व्हाट यू शुड डू इन द फिश मार्केट सिचुएशन इज वेरी सिंपल। देयर आर टू वेज टू डिफ्यूज दैट सिचुएशन। फर्स्ट इज, अगर डिस्प्यूट एक पर्टिकुलर मुद्दे को है, सो सपोज वो लोग फाइट कर रहे हैं कि कैरेक्टर का नाम राम होना चाहिए या रहीम होना चाहिए, यू कैन से चलो राम रहीम में से नाम तो बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं, अभी ये डिसाइड करते हैं कि एक्शन क्या हो रहा है। सो फर्स्ट इज डाइवर्जन। फर्स्ट वे टू सॉल्व द फिश मार्केट सिचुएशन इज, जिस मुद्दे को लेके झगड़ा है आप उस मुद्दे से डाइवर्ट करके उस मुद्दे पे लेके जाओ जिसपे देयर कैन बी अ बिग कंसेंसस, एक राय हो सके, राय शुमारी करके एक फिक्स्ड व्यू पे आया जा सके। दैट इज अ गुड वे टू डिफ्यूज द सिचुएशन ऑफ फिश मार्केट, कि आप कंटेंशियस इशू से नॉन कंटेंशियस इशू पे डिस्कशन को शिफ्ट कर सको। तो अगर वो लोग फाइट कर रहे हैं कि इसने जूते पहने या चप्पल पहने, तो आप बोल सकते हो चलो जूते पहने या चप्पल पहने वो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन ये तो सबको
नजर आ रहा है कि उसने हाथ में घड़ी पहनी है, ठीक है, तो यू डाइवर्ट द अटेंशन ताकि उस समय फिश मार्केट की सिचुएशन डिफ्यूज हो चुकी है। सेकेंड वे टू सॉल्व द फिश मार्केट सिचुएशन इज, जब फिश मार्केट क्रिएट हो जाए, हर कोई अपनी वो देने लगे, मतलब ज्ञान देने लगे, व्हाट यू कैन डू इज, एक बार आपने फर्मली बोला दैट गाइज लेट्स फोकस ऑन द अदर थिंग, अदरवाइज डोंट ऐड टू द नॉइज, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। सो यहां पे क्या कर सकते हैं, अब अगर आपको लग रहा है कि जो ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन में फिश मार्केट क्रिएट हो गई, नाउ फर्स्ट एंट्री देखिए कि अटेंशन को डाइवर्ट करे, स्पीक वेरी बोल्डली हियर, ऑल्सो सिंस एवरीवन इज स्क्रीमिंग आउट लाउड, देन यू शुड से, ग्रुप का जो सबसे शांत बच्चा था अभी तक, जो कुछ नहीं बोल पाया था, आप बोल सकते हैं लाउडली, जेंटलमैन, अगर आपने अभी तक नहीं बोला हुआ है एक दो बार, देन यू कैन से जेंटलमैन लेट्स try to give a chance to chest number this as he has not been able to make any interjection till now, as, ठीक है, तो ये बोल के आप कर सकते हैं, दूसरों को शर्म आ जाए कि हम सब तो चिल्लाए जा रहे हैं और इस बंदे को एक बार मौका नहीं मिला। तो दीज आर द टू टेक्निक्स ब्रॉडली जो आप यूज कर सकते हैं, फर्स्ट इज डाइवर्जन, देन सेकंड इज ट्रांसफरिंग द अपॉर्चुनिटी टू समवन एल्स, ठीक है। मेरा चार्ली था भाई यार, आई वाज इन द चार्ली क्वाड्रेंट, ठीक है। सो डोंट ऐड टू द नॉइज, सिंपल एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी फिश मार्केट हो, डोंट ऐड टू द नॉइज ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ऐड वैल्यू, नॉइज ऐड करने से कुछ नहीं होता, वैल्यू ऐड करने से सिलेक्शन होता है, ठीक है। सो नॉइज ऐड करने से वुडंट ऐड आई एग्री विद चेस्ट नंबर, ये आई एग्री विद दिस, ये अगेन दैट डजंट ऐड मच वैल्यू। अगर आप किसी को बोल भी रहे हो, आप उससे एग्री कर रहे हो, ट्राई टू ऐड क्या, आई एग्री विद हिम एंड फर्दर दिस शुड बी द केस एंड फर्दर वी कैन मोल्ड इट इन दिस फैशन, ठीक है। तो अभी जब आप ग्रुप डिस्कशन प्रैक्टिस करोगे, एट द एंड ऑफ द सेशन टेलीग्राम पे हम लाइव ग्रुप डिस्कशन करेंगे इमेज का, सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट। सो सैड नहीं होना, और इवन अगर आप स्क्रीन आउट हो जाओ तो रोना नहीं है यार, ऐसा कई लोग दिल छोटा कर लेते हैं। रिमेंबर दैट ऑफिसर लाइक क्वालिटी दैट वी हैड सीन, लाइवलीनेस, चाहे कुछ भी हो जाए चेहरे से वो मुस्कान गायब नहीं होनी चाहिए। तो डोंट बिकम अ क्राई बेबी कि यार रिजेक्ट हो गया, स्क्रीन आउट हो गया। स्टेज है लाइफ की, कैप्टन विक्रम बत्रा गॉट rejected so many times, yet you would always see his image in that smiling face, so that is always there, be alive। कैसे बोलना है, ट्राई टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, टेक गुड पॉजेस व्हेन यू आर स्पीकिंग सो दैट वो माहौल बने, ट्राई टू यूज कैची फ्रेजेस, कैची लाइंस इन योर वर्ड्स, कैची वर्ड्स, कैची फ्रेजेस, जैसे पोएम्स, एक्रोनिम्स, मोदी जी ने काफी ज्यादा एक्रोनिम प्रॉपर डेवलप किया है। जैसे मोदी जी बोलते हैं लाइफ से हमें फाइल, पुराने अगर कोई आपको ऑफिस की चीज दिखे तो वो मोदी जी बोलते हैं पहले जो गवर्नेंस होती थी वो फाइल की होती थी, अब लाइफ पे शिफ्ट हो चुकी है। सो फाइल से लाइफ की जो जर्नी हुई है, मोदी जी आप बोल सकते हैं, और ये आप बोल भी सकते हैं द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो सेड, और फिर इमेज में अगर आपको कोई फाइल वाली दिख रही है, जैसे द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दैट द फोर्थ बैटल ऑफ पानीपत इज द वॉर अगेंस्ट इम्प्रॉपर जेंडर रेशियो या स्क्यूड जेंडर रेशियो, सेक्स रेशियो। तो अगर आपको कहीं पे भ्रूण हत्या की इमेज दिखे, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। फोर्थ बैटल ऑफ पानीपत का है, बिकॉज हरियाणा में सो फोर्थ वो है। प्राइम मिनिस्टर ने काफी सारे एक्रोनिम्स और भी दिए हुए हैं, तो उनको आप कर सकते हैं, ABCD, एनीबडी कैन डांस, नहीं, ABCD की फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर ने क्या दिया बताओ, एनीबडी। ऐसी काफी सारी एक्रोनिम्स प्राइम मिनिस्टर ने बनाए हुए हैं, तो उनको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज अबाउट अस नेवर अबाउट आई, तो मैं नहीं करना है, बकरी नहीं बनना है, हम की बात करनी है। सो कहीं पे अगर आपको दूसरे का पॉइंट अच्छा लग रहा है, यू कैन इंक्लूड दैट इन योर, तो rather than force feeding your story you should involve others। Similarly, जब दूसरे लोग बोल रहे हैं, try to maintain and keep an open ear to listen to others। Being a good speaker requires the prerequisite of being a good listener। तो जब बाकी लोग स्टोरी सुना रहे हो, just listen to their stories and try to mentally jot down कि यार अच्छा इसकी स्टोरी का ये पॉइंट मेरी स्टोरी से लिंक कर सकता है, तो मैं इसको ट्राई टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ पीपल जो आपके पॉइंट से एग्री करे, और उनको आप सपोर्ट करो, लाइक फॉर लाइक वाली जो चीज होती है वो करोगे, सो दे वुड आल्सो सपोर्ट यू इन द ग्रुप डिस्कशन। तो आप पहले ही आइडेंटिफाई कर लो कौन बीजेपी में आ सकता है और उसको फिर अप्रोच करना शुरू कर दो।
अरे हमारी पार्टी में आ जाओ, टिकट भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सीबीआई की रेड से सिक्योरिटी भी मिलेगी, ठीक है। सो ऐसे पॉलिटिशियंस करते हैं ना, जो यू ऑल हैव हर्ड पीपल स्विचिंग पार्टीज बिफोर इलेक्शन, एसपी से बीएसपी में आ गए, बीजेपी से इसमें आ गए, सो ऑल ऑफ दैट हैपेंस अ लॉट। सो उसी तरीके से आपको भी आइडेंटिफाई करना है कौन वो बंदा है इसमें और कौन वो है जिसकी स्टोरी एकदम ही अलग है, तो उसको कन्विंस करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। फाइनली नो व्हेन टू शट अप rather than speaking for 50% of the group discussion. Try to add 3-4 value points, 3-4 interjections that are of value rather than keep on interjecting. Don't ruin the group discussion for everybody else also. It is quality that always scores over quantity in group discussion, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या किया, एक तो स्टोरी पूरी लिखनी है, बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना है, एक्शन लिखना है। 8 से 10 लाइन में स्टोरी लिख सकते हैं, छोटे सेंटेंसेज अगर, तो बड़े सेंटेंसेज हो तो 5 से 6 सेंटेंसेज में। जब अगर रिसाइट करने की बारी आए स्टोरी, तो मेंटली दिमाग में सोचते रहें क्या स्टोरी थी, एक बार मेंटली रिहर्स भी कर लें कि क्या स्टोरी मैं देने वाला हूं, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू व्हेन यू आर गोइंग टू नरेट इट, ठीक है। फाइनली स्टेज 1 के रिजल्ट आते हैं ऑन द कंबाइंड स्कोर ऑफ ओआईआर एंड पीपीडीटी। एज यू नो ओआईआर का 25% वेटेज है, पीपीडीटी का 75% वेटेज रहता है, कंबाइंड बोथ थ्री ऑल द 3 टास्क। फिर अगर आप स्क्रीन इन हो जाते हैं, स्क्रीन आउट हो जाते हैं, तो आपको फ्रेशर है तो टीयर दिया जाएगा, आपको एक जनरल शॉर्टकमिंग्स बताई जाएंगी, एसएसबी में बोला जाएगा कि कैसे अब्दुल कलाम, राहुल द्रविड़, these people couldn't also qualify, so it is not a comment, it is just that you are not the perfect fit right now for the courses and you can work on your shortcomings, communication skill, all of that. स्क्रीन इन हो जाते हैं तो आपको नए चेस्ट नंबर मिलते हैं, नए ग्रुप्स बनते हैं और आपसे पीआईक्यू पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन भरवाया जाता है। नए ग्रुप के साथ आपको जेल अप होने की कोशिश करनी है। डोंट ट्राई टू कंसिडर देम एज योर एनिमीज, कंपटीटर्स नहीं मानना है, उनको ग्रुपमेट्स मानना है, उनके साथ चीजों को शेयर करना है, बिकॉज इफ यू डेवलप अ गुड रैपो विद देम बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द स्टेज 2, देन इट वुड हेल्प यू इन परफॉर्मिंग वेल इन स्टेज 2, स्पेशली इन द जीटीओ टास्क, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उनके साथ एक अच्छी रैपो बिल्ड करें। इनफैक्ट आई वाज लाइक व्हेन माय एसएसबी वाज देयर वाज दिस कुंजपुरिया का गाय, ही आल्सो गॉट रिकमेंडेड, so he was in the Panther squadron in the academy, so कुंजपुरियन था, so he and I became great friends। तो उसने मुझे काफी सारी चीजें जो उसने सीखी थी, because he had took coaching for the SSB, तो उसने मेरे को काफी सारी चीजें बताई। I also shared my own insights and eventually we both got recommended। so ऐसा नहीं है कि आप में कंपटीशन है, you are not competitors, ग्रुप मेट्स की तरह ट्रीट करना चाहिए और उनके साथ जेल अप होके अच्छी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। If you have any doubt now, if anybody is having any doubt now, I feel free to ask and I would be happy to respond. If you have any doubt, please let me know. अगर किसी को कोई भी डाउट है तो just feel free to ask and I would try to answer कि क्या हो सकता है। Otherwise, I hope you liked the session. If you enjoyed the session, please share the session with all your friends, ask all your friends to come on board, because this Kalki Mujahide SSB is today day 4, eventually we would be completing the entire process। तो हमने स्क्रीनिंग पे काफी डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। स्क्रीनिंग में आई होप आप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आप में से सारे स्टूडेंट्स को बस क्या करना है, ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है। तो जैसे पीपीडीटी आज हमने देखी, अब इस पे ग्रुप डिस्कशन हम टेलीग्राम पे अभी लाइव करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। टेलीग्राम पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइव रहिएगा, वहां पे मैं ऑडियो डिस्कस ग्रुप में ऑन कर दूंगा और उसमें आके आप लोग डिस्कस कर सकते हैं स्टोरी एक दूसरे के साथ, हाउ इज इट हैपनिंग, ठीक है। तो मैं ऑडियो चैट स्टार्ट करूंगा वहां पे। जो सेकंड इमेज थी उस पे करेंगे, या फर्स्ट इमेज, क्योंकि सबने लिख लिया तो फर्स्ट इमेज पे कर लेंगे, जो फर्स्ट इमेज थी उस पे करेंगे, सेकंड इमेज पे बाद में वी वुड ट्राई टू डू, ठीक है। सो अगर आप भी लाइव पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, अदरवाइज यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगी। सो इट्स मी अक्षय बडोला साइनिंग ऑफ, मिलेंगे कल। ऑल्सो कैप्टन तिरंगा जो जीके की सीरीज है, वी आर लाइकली टू स्टार्ट इट फ्रॉम सैटरडे। जीके कंप्लीट पढ़ने के लिए इट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम सैटरडे, तो स्प्रेड द वर्ड about the channel and the initiative so that maximum students can join. Bye bye, Jai Hind, see you soon.